कितनी देर है? बस थोड़ी देर है। मुझे कॉल अटेंड करनी है, आप खामोश रहिएगा प्लीज। हेलो इंस्पेक्टर साहब, खैर है? कहीं ख्वाब में तो नहीं देख लिया मुझे? ज़ैनब कहाँ है, तुम्हें कुछ मालूम है? हाँ, मेरे साथ है। करीम का फोन आया था मेरे पास और ये मुझे इन्फॉर्म किए बगैर तुम दोनों का कौन सा ऑपरेशन चल रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है, कल ऑफिस आकर बता देंगे ना आपको। एक टिप मिली थी हमें, लेकिन सब झूठ निकला, तो इसलिए साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तुम्हें ही हैंडल करना इतना मुश्किल हो रहा था, ऊपर से तुमने अपने साथ ज़ैनब को भी मिला लिया। मेरी बात कराओ उससे। वो ड्राइव कर रही है। ठीक है तो कान पे रख दो फोन। अभी हम टनल से गुजर रहे हैं, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। टनल तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। कैसी है ये? मेरा ख्याल है सुबह तक हॉस्पिटल में रहना ही बेहतर होगा, क्योंकि मुझे एक बार फिर पट्टी तब्दील करना होगी इसकी। मामा, मामा, मुझे छोड़ के कहाँ चली गई? वापस आ जाए ना मामा, मुझे आपकी बहुत याद आती है। आप कहाँ हैं मामा? मामा, कौन हो तुम बेटा? क्या मैं तुम्हें जानती हूँ बेटा? मेरा बेटा तो मर चुका है, तुम कौन हो बताओ? मैं तुम्हारी मामा नहीं हूँ। मैं तुम्हें नहीं जानती बेटा। तुम कौन हो? कौन हो तुम? लैला, लैला। मैं यही हूँ, फिक्र नहीं करो। आई एम सो सॉरी ज़ैनब। तुम सही कह रही थी, तुमने मेरी वजह से बहुत दुख सहे है। सिनान पर भरोसा नहीं करना था। कितनी बार तुमने वॉर्न भी किया था ज़ैनब, काश मैंने पहले सुना होता। तुम ज्यादा समझदार थी मुझसे। मैं तो एक यतीम खाने में पली बड़ी थी। ख्वाहिशें थी कि मेरी फैमिली हो, अपनी पसंद की शादी करूं, मेरे बच्चे हो, रहने के लिए एक प्यारा सा घर हो मेरा। मैं तो चाहती थी कि बस मेरा नसीब बदल जाए। ज़ैनब, मैं प्यार में पागल हो गई थी। मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था उस वक्त। उस पर भरोसा किया मैंने और कीमत भी अदा करनी पड़ी। बहुत बड़ी कीमत अदा की, तुम्हारी तरह।